नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए संस्कृत के जो टॉपर की कॉपी लेके आए। यहाँ पर बात करने वाली हूँ 10th क्लास यानी 10वीं बोर्ड के जो टॉपर की यहाँ पर हम क्या लेके आए, कॉपी लेके आए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिखाई दे रही है टॉपर की कॉपी है, जो 10वीं क्लास के संस्कृत का क्या रह चुका है, टॉपर रह चुका है। इसने जो अपनी कॉपी में है 80 में से 80 अंक है वो प्राप्त किए। अगर आप भी है 80 में से 80 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे अंकों से प्राप्त हो जो है अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कॉपी को क्या करना है, एंड तक देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट के जो रोल नंबर है वो अंकों में और शब्दों में यहाँ पर लिखे जाते हैं। इस तरह की आपकी बोर्ड की कॉपी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका माध्यम है वो हिंदी इसने सिलेक्ट किया है और विषय है संस्कृत की किया है, टॉपर की कॉपी है। यहाँ पर जो है परीक्षक होता है, जो बोर्ड एग्जामिनर होता है, जो नंबर जो देता है, ये जो प्राप्त करता है यहाँ पर देता है। जैसे पहले नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 1 नंबर इस प्रकार से देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी बोर्ड की कॉपी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो पहला क्वेश्चन है किस प्रकार से किया है कि तेन पूर्ण प्रमुख केंद्रम आस्ति। यहाँ पर कहा है कि तेन पूर्ण प्रमुख केंद्रम आस्ति। तो इसका जो है इसने जो है वाक्य की है कि प्रस्तुत गद्यांक कक्षा 10वीं की संस्कृत की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पाठ्य पुस्तक है संपदा के महाराणा प्रताप शीर्षक का पाठ 6 से उग्रत है। प्रस्तुत गद्यांश में भामाशाह की सहायता प्राप्त करने के पश्चात महाराणा प्रताप द्वारा किए गए सैन्य संगठन का क्या किया है, वर्णन किया है। किस प्रकार से इसने हिंदी अनुवाद किए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हिंदी अनुवाद किया है कि महाराणा प्रताप द्वारा भामाशाह से सहायता प्राप्त करने के बाद की स्थिति का क्या किया वर्णन किया गया है कि इससे पूर्ण सेना के संगठन का कार्य प्रारंभ कर दिया और बड़ी सेना की रचना की और इस सेना में मुगल प्रशासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध जो प्रारंभ कर दिया। अपने हाय से निकले हुए राज्य के भागों को पूर्ण प्राप्त कर लिया, जिनमें मोई जो है गोकुंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना के लिए चावंड नामक स्थान को जो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। इस समय जो है चावंड है नगरी स्थापत्य कला और ललित कला और वाणिज्य और है विद्या का प्रमुख क्या थी, केंद्र थी। तो इस प्रकार से आपको भी लिखना है। अगर आप भी इसी प्रकार से अगर फॉर्मेट बना के लिखेंगे तो आपको भी अच्छे अंक प्राप्त हो सकते। देख सकते हैं किस प्रकार से इस टॉपर ने लिखा है। विशेष में कितना अच्छा लिखा है कि महाराणा द्वारा अपने राज्य भागों को पूर्ण प्राप्त कर लिया गया। चांद नगरी के महत्व को बताया गया है। जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, जैसे कृतवान तो कृत प्लस कृतवतु, ठीक है। इस प्रकार से इसने जो है व्याकरण जो है वो किया है। यहाँ पर देख सकते हैं सैन्य तो सैन्य शब्द के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भी करना नहीं। आगे देख सकते हैं कि जो है वर्षा कमे चक्रांशित के बारे में इसने जो है वाक्य किए कि जो है प्रस्तुत गद्यांश कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है उससे लिया गया है। इसमें वर्षाकालीन मरु प्रदेश को सौंदर्य जो है मन भावन वर्णन किया है। हिंदी अनुवाद में आप देख सकते हैं कि मरु प्रदेश की वर्षाकालीन सौंदर्य का यहाँ पर क्या किया, कवि कहता है कि वर्षा ऋतु आने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर अन्य का किसका मन जो है स्मरण करेगा अथवा कहीं भी नहीं। जिस मरु प्रदेश में वर्षा के समय में भी तालाबों को शरद ऋतु के समान निर्मल और जो है सुशोभित होता है। विशेष में बताया गया है कि जो मरु प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखी है कि इसमें वो जो है कौन सी संधि है, इस प्रकार से इसने एक शब्द को बताया है। इस प्रकार से आपको भी बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि न चातु न मम करणीयम, इसका जो है इसने जो है बताया वाक्य की है। और जैसे व्याकरणात्मक आपको टिप्पणी भी लिखनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक क्या कर सको, प्राप्त कर सको। आगे देख सकते हैं कि इस प्रकार से पूरी कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी जो है टॉपर की कॉपी है। किसके टॉपर की कॉपी है, संस्कृत के टॉपर की कॉपी है। तो यहाँ पर ये संस्कृत का जो है टॉपर रह चुका है, जिसने 80 में से 80 अंक, क्योंकि एग्जामिनर ने जो इसकी हैंड राइटिंग देखकर एक भी नंबर नहीं काटा और इसने लिखा भी अच्छा है। काफ़ी हद तक इसने सटीक जो तरीका है से लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसन्नो बालक शंक मान पठन गोपाल गजती, इस प्रकार से इसने लिखा है। ज्ञानवन ज्ञान प्लस मतुम, यहाँ पर चटका तो चटक प्लस टाप, इस प्रकार से इसने जो है विषित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसने काली जगह का है रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण ये जो है पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसने जो है एक जो है प्रार्थना पत्र भी लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसने जो अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है और समाप्त कितना अच्छे से एक लाइन खींचकर समाप्त लिखा है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अगर आप इसी प्रकार से अगर सटीक तरीका अपनाते हैं
तो आप भी 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। या मैं बात करूँ कि जो विद्यार्थी से पास होना चाहते हैं वो अच्छे अंक लाकर वह अच्छे नंबर बनाकर वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और जिनके पास जो है वो जो विद्यार्थी टॉप पढ़ना चाहते हैं संस्कृत में, वो 80 में से 80 अंक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो यही तरीका लिखने का अपनाए तो जरूर है वो 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण कॉपी थी टॉपर की, जिसने है बोर्ड एग्जामिनर में मैं बात करूँ 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन विद्यार्थी हैं वो इसी तरह से जो है लिखेगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।